की तरफ से शुरू किया गया है। 3 तरह की दिल्ली में इंडस्ट्री है, एक ऑथराइज्ड इंडस्ट्री है, एक रेगुलाइज्ड इंडस्ट्री है और तीसरी इलीगल है। जो इलीगल इंडस्ट्री है इसको 100% किसी भी कैटेगरी में हो, पोल्यूटिंग हो या नॉन पोल्यूटिंग हो, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इनको तुरंत बंद भी कार्रवाई कर रही है। पोल्यूटिंग इंडस्ट्री के ऊपर सख्त तौर के ऊपर आज से एक्सटेंसिव, जैसे मैंने बताया, ड्राइव के चलते इन सबको बंद किया जाएगा। कल के बाद कुछ मौसम के बेहतर होने की आशंका है, जो जानकारी मौसम विभाग से आ रही है। कल के बाद कुछ बेहतरी की उम्मीद है, उससे एक और ठीक होगा। दिल्ली के अंदर निरंतर रात को सड़कों की सफाई धुलाई का काम चल रहा है। दिल्ली में जो हमारा डंप्स है उनमें से औसतन रोज 35,000 मैट्रिक टन कूड़ा आज हम बायोमाइनिंग करके हटा रहे हैं, जिस कूड़े को हटने से दिल्ली का पोल्यूशन कम हो रहा है। और दिल्ली के अंदर पिछली जो ड्राइव चलाई गई थी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की तरफ से कि दिल्ली को मलबा मुक्त भी किया जाए। मिट्टी एक बहुत बड़ा कारण है, डस्ट जो कारण है, उसमें भी आप देखेंगे हमारा अभी बहुत ड्राइव चल रही, बहुत दिल्ली में से अभी भी मलबा और कूड़ा उठना बाकी है, लेकिन एक्सटेंसिव ड्राइव से बहुत कई लाख मैट्रिक टन कूड़ा और सिल्ट और मलबा हटाने में हम कामयाब हुए हैं। बहुत सारे वाटर बॉडीज हैं जिनके रिवाइवल के लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं, डीडीए के माध्यम से भी और दिल्ली के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के माध्यम से भी। वाटर बॉडीज हमारा टारगेट है कि इस साल के अंदर हम अपनी जो पुरानी वाटर बॉडी सालों सालों से बंद हो चुकी हैं, लुप्त हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं, उनको रिवाइव करें। और हम ये मानकर चल रहे हैं कि इस साल के अंदर कम से कम 50% से ऐसी जो बिल्कुल लुप्त हैं, जो है ही नहीं आज, उनको निकाल कर रिवाइव करके इस साल के अंदर हर हालत में उनको रिस्टोर करना इन इट्स ओरिजिनल शेप, चाहे वहां पे इंक्रोचमेंट हो चाहे वहां पे कुछ भी हो। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दिल्ली की जो वाटर बॉडीज हैं वो पोल्यूशन को रोकने के लिए बहुत बड़ी सार्थक हैं। इसलिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं और मीडिया बंधु से भी कहता हूं कि वर्क फ्रॉम होम 50% आपके लिए भी है। धन्यवाद। सर, इसके अलावा एक सवाल है, कहीं सर ये खबर मिली है कि जो एक्सपायर्ड पीयूसी है उसको वॉच करके इधर लिया जा रहा है। नहीं, देखिए, एएनपीआर कैमरा काम नहीं कर रहे वहाँ जगह। एएनपीआर का आज बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। ये जो आम आदमी पार्टी का हर चीज में घपला निकल आता है। अब हमें लगा था कि कम से कम एपीएनआर में तो नहीं होगा, इन कैमरों में तो नहीं होगा, इसमें भी पता लग रहा है कि ये भी ठीक तरह से कहीं नहीं चल रहे। अब इसकी अलग से एक जांच करानी पड़ेगी। अब क्या कराएं, आम आदमी पार्टी को तो जांचे ही जांचे हैं, कुछ तो ठीक करके गए होते जो हमें जांच ना करनी पड़ती। अब बताइए, जो कैमरे लगाए हैं पेट्रोल पंप पे, ये भी गड़बड़ी का कारण निकलता जा रहा है। बहुत सारों में दिक्कतें आ रही हैं, उसको फेस कर रहे हैं, अब चैलेंज कर रहे हैं उसको। आम आदमी पार्टी के ट्वीट जो आ रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट आ रहे हैं, गाने गा रहे हैं, वो दिल्ली तो गाने गाएंगे, वो तो खुश होते हैं ना। दिल्ली के लोगों के अगर फेफड़े साफ नहीं तो खुश होते हैं, उनको तो खुशी चढ़ती है। बड़ी दुख की बात है कि 10 साल तक जिस मुख्यमंत्री ने दिल्ली में राज किया वो लुप्त है। पोल्यूशन के स्रोत तो ढूंढ लेंगे, लेकिन केजरीवाल जी को कैसे ढूंढा जाए जो दिल्ली को 10 साल बर्बाद करके गए। वो दिल्ली में आए थे पिछले दिनों में, एक मूवी देखने आए थे, चुपका चुपके, पता नहीं कौन सी मूवी थी वो, चुपके चुपके, चुपका चुपकी, पिंकी की प्यार, समथिंग आई डोंट नो, चुपके चुपके कुछ ऐसी थी। जो भी आए भी चुपके चुपके ही थे। और देखिए कि 10 साल जिन लोगों ने दिल्ली को बर्बाद किया आज वो दिख भी नहीं रहे। ऐसी सत्ता की लालसा है कि सीधा पंजाब जाकर भाग गए और सत्ता पे बैठे हैं। मैं जरूर उनसे कहना चाहता हूं, एक वीडियो मूवी अगर बनानी है वो चुपका चुपकी वाले जो मुख्यमंत्री छुपकर बैठे उन पे बनाइए जरा, और अपने घोटालों पे बनाइए, अच्छा लगेगा लोगों को। नहीं, काफी, क्योंकि हैवी ट्रैफिक हुई है। देखिए, कभी इनकी इतनी कैपेसिटी रही नहीं और 24/7 की नौबत आ गई थी कि जब तक रात के 10 बजे तक वो पेट्रोल पंप खुलता था तब तक पीयूसीसी की लंबी लाइनें लगी रही हैं। उसके कारण उन पे भी हैवी ट्रैफिक आया। और दूसरा, ये अभी अपडेट होने वाले भी हैं, इनमें से इनको भी नए मॉडरेट सिस्टम के साथ जोड़ रहे हैं। पीयूसीसी सर्टिफिकेट्स की भी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन अलग से हम करवा रहे हैं। और अब तक जो पीयूसीसी हुए हैं, मैं आपको ये बता सकता हूं, उसकी सख्त मॉनिटरिंग रही है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग वहां पर मौके पर रहे हैं और इसी के कारण 10,000 ऐसी गाड़ियां, अब सोचिए 10,000 गाड़ियों को तो हमने आइडेंटिफाई किया है जो पोल्यूटिंग थी, जिनको दोबारा से अपने मापदंड ठीक कराने पड़े, फिर पीयूसीसी मिला। इसी तरह हजारों ऐसी गाड़ियां जो BS6 से कम थी उनको दिल्ली में आने से रोका गया। आपने भी नोटिस लिया होगा, दिल्ली का ट्रैफिक में भी उससे काफी फर्क पड़ा है। ये भी एक कारण है पोल्यूशन कम होने का।
बड़ी मार पड़ रही है, तो 4-4 घंटे लंबी लाइन लग रही है। और तो दिल्ली सरकार में मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा को आप सुन रहे थे। पॉल्यूशन को लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है, इसे लेकर जानकारी दे रहे थे। बहरहाल आगे बढ़ते हम नजर डालेंगे आज की 25 बड़ी खबरों पर।